नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है उराशिमा तारो। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में उराशिमा तारो नाम का एक मछुआरा अपने माता पिता के साथ रहता था। वह हर रोज सुबह होते ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता था और शाम होने से पहले वह अपने घर लौट आता था। एक दिन जब वह घर की तरफ चल रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे कछुए को रस्सी से बांधकर तंग कर रहे थे। तारो ने बच्चों से कहा, रुको, क्या कर रहे हो? मर जाएगा बेचारा कछुआ। इस कछुए को छोड़ दो। मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे और मछली देता हूं। इस तरह उसने कछुए को बचा लिया। तारो कछुए को उठाकर समुद्र में वापस छोड़ आया। उसने तैरते तैरते कई बार पीछे मुड़ के तारो की ओर देखा और अंत में समुद्र की लहरों में गायब हो गया। कुछ समय गुजरने के बाद जब रोज की तरह तारो समुद्र में मछली पकड़ रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा कछुआ उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। कछुए ने पास आकर तारो से कहा, मैं वही कछुआ हूं जिसको तुमने कुछ समय पहले बचाया था। मैं तुम्हारा आभारी हूं और तुम्हें समुद्र के ड्रैगन राजमहल में ले जाने के लिए आया हूं। तारो कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ तारो को लेकर तेजी से तैरने लगा। जल्दी ही दोनों समुद्र के तल पर पहुंच गए। इतना विशाल और सुंदर महल, वो भी गहरे समुद्र के तल पर। तारो ने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगो राजमहल की रंग बिरंगी मछलियां तारो को महल की राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी की सुंदरता को देख तारो भौचक्का सा रह गया। उसे ये सब स्वप्न जैसा लग रहा था। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, राजकुमारी ने कहा। तारो जैसे अचानक नींद से जागा। राजकुमारी की बात जारी रही। हमने आज आपके इस महल में आने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा धन्यवाद समारोह रखा है और थोड़ा बहुत भोजन की व्यवस्था की है। मेज पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। कई प्रकार की मदिरा भी थी। इतने में सिपियों ने संगीत शुरू कर दिया। राजकुमारी और मछलियों ने नाचना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने कहा, आप जब तक चाहें यहाँ रहिए। यहाँ किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं है। तारो राजकुमारी के साथ हंसते खेलते समय बिताने लगा। राजकुमारी की आप भगत में उसका हर दिन कैसे बीतता था उसे यह पता भी नहीं चलता था। घंटों से दिन, दिनों से सप्ताह, सप्ताह से माह और माह से साल, समय तेजी से गुजरता चला गया। एक दिन तारो ने सपना देखा कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। वे बहुत दुखी थे। अगले दिन तारो ने उस सपने के बारे में राजकुमारी को बताया और अपने घर वापस लौटने की इच्छा जाहिर की। वापस लौटने की तैयारी शुरू हो गई। राजकुमारी ने तारो को एक डिब्बा देते हुए कहा, आप इस डिब्बे को खोलना नहीं। डिब्बे को हाथ में पकड़ तारो कछुए की पीठ पर बैठकर ड्रैगो राजमहल से अपने घर के लिए रवाना हो गया। कछुए ने तारो को समुद्र के किनारे तक छोड़ा, एक बार फिर धन्यवाद किया और वापस समुद्र के अंदर गायब हो गया। तारो अपने घर की ओर चलने लगा। आसपास सब बदला सा था। तारो चलता रहा और पहुंचा उस जगह पर जहां उसका घर था।
घर के चारों ओर सब अनजान सा लग रहा था और अब वहां उसका घर नहीं था। उसके माता पिता भी कहीं दिख नहीं रहे थे। डरते डरते तारो ने वहां से गुजरते एक बूढ़े आदमी को रोककर कहा, मेरा नाम उराशिमा तारो है, क्या आप मेरे माता पिता के बारे में बता सकते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, उराशिमा तारो, हाँ हाँ, मैंने अपने दादा दादी से सुना था कि 100 साल पहले यहाँ उराशिमा तारो नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि तारो के माता पिता उस सदमे को सह नहीं सके और 1 साल के बाद मर गए। तारो समुद्र के किनारे पर वापस आया और कुछ समय तक वहां बैठा रहा। उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो समुद्र के ड्रैगन महल में कुछ ही समय रहा था, लेकिन पीछे मेरे गांव में तो युग बीत गया। इतने में उसकी नज़र राजकुमारी के दिए उस डिब्बे पर पड़ी और उसने बिना सोचे रोते रोते उस डिब्बे को खोल दिया। डिब्बा खुलते ही उसमें से सफेद धुआं निकला और तारो के चेहरे तक पहुंचा। देखते ही देखते उसके बाल सफेद हो गए और उराशिमा तारो 100 बरस का बूढ़ा आदमी बन गया।